प्यारे छात्रों, अब हम देखने जा रहे हैं एक सुंदर सी कविता, नदी की पुकार। ये कविता जो है, इसके कवि है सुरेश चंद्र मिश्र। ये कविता पहली इकाई से ली गई है। सुरेश चंद्र मिश्र जी ये एक जाने माने गीतकार भी माने जाते हैं, कवि है और गीतकार भी है। आपका अगर परिचय देखें तो जन्म 18 मई 1965 में धनौपुर, प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश में हुआ। और आपकी प्रमुख रचनाएं संकल्प, जय गणेश, वीर शिवाजी, पत्नी पूजा, ये काव्य संग्रह है। और ये सब आपकी चर्चित कृतियां हैं। अगर ये पद्य अगर देखें तो ये एक गीत भी है। और गीत सामान्यतया स्वर, पद और ताल से युक्त गान ही गीत माना जाता है। इनमें एक मुखड़ा और कुछ अंतरे होते हैं। और इस गीत के माध्यम से कवि ने हमारे जीवन में नदी के योगदान को दर्शाते हुए इसे प्रदूषण मुक्त रखने के लिए प्रेरित किया है। एक सुंदर ये गीत है। तो देखिए छात्रों, नदी मतलब पानी। जब ये नदी हमारे आसपास से गुजरती है तो हमारे आसपास सब हरियाली हरियाली दिखती है। क्यों? क्योंकि पानी की वजह से, जल की वजह से। और हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध जल होता है। अगर शुद्ध जल नहीं होता तो हमारी प्यास नहीं बुझती। अगर हमारे पास कितना भी बड़ा सागर हो तो वह प्यास नहीं बुझा सकता अपनी। मगर छोटा सा झरना हो या नदी हो, हमारी प्यास बुझा सकता है। नदी हमारी प्यास बुझा सकती है। तो अगर हमारे आसपास नदी हो तो वहाँ आपने देखा होगा अस्वच्छता, गंदगी कितनी फैली होगी, है ना? क्या क्या करते हैं? हाँ, बर्तन मांजते हैं, कुछ लोग कपड़े धोते हैं, पशुओं को या भैंस को, गाय को नहलाते हैं उस पानी में, तो वह पानी गंदा ही हो जाता है। कुछ नदियाँ तो शहर से गुजरती है, तो वो नदियाँ मानो नदी नहीं होती है, वह एक नाला ही हो जाता है। इतनी गंदगी फैलती है, आपने देखा ही होगा, है ना? तो देखिएगा, कवि ने या ये गीतकार ने यही एक अच्छी सोच हमारे सामने रखी है कि कैसे हम नदी को बचा सकते हैं। नदी हमारे लिए क्या-क्या करती है और क्या महत्व है अपने जीवन में इस नदी का, ये इस गीत के माध्यम से कवि ने दिखाने की कोशिश की है। एक सुंदर सी ये कविता है, सुंदर सी अ, एक लयबद्ध कविता है, ये गीत है। तो चलिए हम देखते हैं इसका मुखड़ा पहले देखते हैं। देखिएगा, सबको जीवन देने वाली, सबको जीवन देने वाली, सबकी सदा भलाई है। भलाई मतलब अच्छा करना, भलाई, भला, बुरा का विरोधार्थी शब्द, क्या विलोमार्थी शब्द हम कहते हैं, भला बुरा, भलाई बुराई। सबको जीवन देने वाली, करती सदा भलाई नहीं, करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो। तो ये नदी जो बहती है, बहते बहते क्या कहती है, कल 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 जो आवाज उसका आता है नदी का, तो आपने सुना ही होगा। तो वो मानो ये कहती है, कल कल करके कहती है हमें कि भाई मुझे बचा। मतलब यहाँ कवि ने इतना महत्व देते हुए कहा कि हमें इस नदी को बचाना है। तो देखिए, ये हम इस तरह गा सकते हैं। सबको जीवन देने वाली, सबको जीवन देने वाली, सबको जीवन देने वाली, करती सदा भलाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा रे।
सबको जीवन देने वाली। आगे बढ़ते और ये अंतरा देखते हैं। पहला जो देखा है वो अंतरा देखा है हमने। हाँ देखिए, मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, मर्यादा में बहने वाली। देखिएगा, मर्यादा में रहकर वो बहती है और वह अमृत धारा कहाँ है? नदी के पानी को क्या कहा है? वह अमृत है। जल मतलब क्या है? अमृत है। वह जल, वह पानी, वह बहने वाला पानी वह अमृत धारा है और वह मर्यादा में, मर्यादा से बाहर नहीं आती है। अगर वह मर्यादा से बाहर आ जाए तो हमें पता है बाहर आकर क्या होता है, कितना नुकसान हो सकता है। तो वही मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती उसकी जितने भी मुझे। तो प्यास मतलब कृष्णा, कृष्णा मतलब प्यास। तो हमें प्यास जब लगती है हमें क्या क्या झट से पानी में याद आता है भाई, तो पानी कहाँ से आता है, ये भी हमें सोचना चाहिए। तो प्यास बुझाती हूँ उसकी जीवन जितने नहीं मुझे, पर जिसका जीवन है अपना मत बनिए सौदाई। सौदाई, सौदाई मतलब क्या है? सौदाई मतलब पागल, पागल, पागल मतलब हो। तो परहित का जीवन है अपना मत बनिए सौदाई में, चल चल करती नदिया कहती मुझे बचा दो। क्या तरह इस तरह जा सकते हैं? देखिएगा, मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, क्या बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। परहित का जीवन है अपना, परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे, चल चल करती नदिया कहती मुझे बचा दो भाई रे। तो ध्यान में लीजिएगा। तो इसी तरह में ये नदी भी कहती है, नदी के माध्यम से कवि कहता है कि हमें नदी बचाना चाहिए। गिरी वन से निकली थी तब मन में पाला था सपना। गिरी वन से मतलब क्या? जंगल से, जंगलों से, गिरी पहाड़ों से वन, गिरी वन पहाड़ और जंगल हम कहते हैं। तो गिरी वन से निकली थी तब मन में पाला था सपना। तो सपना कौन सा पाला था? देखिए, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना नहीं सकता। मतलब जो भी पथ में मिल जाए उसे अपना, मतलब इतना प्यार उसे लगाती है। और जल देना ही काम नहीं है, वह हमें और भी बहुत कुछ देती है। ये भी हमें जानना होगा, समझना होगा। जो भी पथ में, पथ मतलब मार्ग, उस मार्ग में जो भी आता है उसे मैं पराया नहीं समझती, बल्कि मैं उसे अपनाती हूँ। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझे डाल मिलाई रे। मलिनता, मलिनता मतलब क्या है? गंदगी, गंदगी, मलिनता मतलब गंदगी। तो ये गंदगी जो है वे कौन मिलाते हैं मुझमें? कौन मिलाते हैं? आप मानव, मानव ही गंदा करते हैं नदी को। तो गंदा नहीं करना, हम कभी कभी क्या करते हैं, कपड़े धोने नदी में जाते हैं, तो दूसरी बात बर्तन भी धोने नदी में जाते हैं, पशुओं को भी धोने के लिए नदी में जाते हैं। दूसरी बात, शहरों से जब ये नदी गुजरती है तो मानो गंदी मतलब गटारी हो जाती है। तो ये समझना होगा हम क्या करने जा रहे हैं। हम अपने पाँव से हम खुद खिलाड़ी मानते हैं, ये बहुत बुरी बात है। नदी शुद्ध, जल शुद्ध ही रहना चाहिए। अगर आज हम देखें तो आज कोरोना के इस वातावरण में देखें तो ये जो नदियां हैं ये स्वच्छ हो गई, क्यों हो गई है ये भी सोचना जरूरी है। हम जब जहाँ जहाँ इकट्ठा होते हैं तब तब गंदगी फैलाते हैं, ये भी बहुत बुरी बात है। अगर हम इकट्ठा आते हैं तो स्वच्छ रहिए, स्वच्छ नदी को भी रखिए और स्वच्छता हमें मन से लाइए या लाना बहुत जरूरी है। आगे का जो ये अंतरा है देखिएगा, तो आगे का अंतरा देखने से पहले
ये किस तरह जा सके। गिरिवन से निकली थी तब मैंने मन में पाला था सपना, गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना, मगर मलिनता लोगों ने तो, मलिनता गंदगी, मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे, कल कल कहती कल कल करती नदियां बहती, नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। आगे का मुकड़ा देखिए, माफ कीजिए, आगे का ये अंतरा है वो देखते हैं। नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती। नदिया के तट पर, तट मतलब किनार हम कहते हैं, बैठो तो हम अगर बैठे तो क्या तो हम सुनते हैं हरदम, हर बार, हरदम मतलब हर बार, बार बार हम कहते हैं गीत सुनाती। कौन गीत सुनाती? ये नदी गीत सुनाती। तो सूखा पड़ जाए तो भी, जब सूखा अकाल पड़ जाता है तब कौन प्यास बुझाती है? ये नदी तो होती है जो हमारी प्यास बुझाती है, तृष्णा बुझाती है। बिना शुल्क जल